दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक जो कि अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं। अगर मार्केट सही रहा, सारी चीज़ें पॉजिटिव रही तो अगर कभी भी युद्ध हो जाता है, कभी भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो कुछ भी नहीं चलेगा। इस बात का ख्याल रखना। और कुछ भी करने से पहले आपको अपना एनालिसिस ज़रूर करना है। सबसे पहले निफ्टी 50 को देखेंगे, उसके बाद सेक्टर को देखेंगे कि कौन से सेक्टर में ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद उस सेक्टर के स्टॉक को देखेंगे। देखिए ये निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 काफ़ी समय से नीचे की तरफ आ रहा था। यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए 5वां हफ्ता है जहाँ पर निफ्टी 50 एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से इसे सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से इसे रेजिस्टेंस मिल रहा है। इस वीक आप देखोगे ना तो निफ्टी ने बहुत ही अच्छी कैंडल बनाई है बाकी वीक की कंपेयर में। प्रीवियस वीक ये एक इंडिसीजन कैंडल बनी थी। अभी की ये जो कैंडल है ये अच्छी कैंडल है। अब इस वीक अगर एक ऐसी कैंडल इस तरीके से आती है जो कि यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ से निफ्टी 50 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। ये रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है 5 हफ्तों से। अब इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो निफ्टी 50 यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, तो मार्केट में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। जब तक निफ्टी देखो इस रेंज में रहेगी, देखो ये जो रेंज है इसके अंदर रहेगी, तब तक हमें कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए तो ये निफ्टी की बात हो गई। अब हम देख लेते हैं सेक्टर की, किस सेक्टर में ब्रेकआउट हुआ है। देखिए ये है निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी को सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर। एक महीने की टाइम फ्रेम में आप देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर देखो एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया था, एक बहुत ही अच्छी रैली आई थी। उसके बाद ये थोड़ा सा देखो इस तरीके से नीचे आया और दोबारा से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी यहाँ पर मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ये रनिंग कैंडल है, पर वीकली कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो चुकी है। देखो चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। एक कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अगली कैंडल ने उसका हाई भी ब्रेक किया, ऊपर की तरफ गई। और अभी यहाँ पर आप देखोगे तो इस कैंडल के अंदर ही एक छोटी सी कैंडल बनी है जिसने नीचे से वीक रिजेक्शन दिया है। अब अगले हफ्ते अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है इस तरीके से तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी रियलिटी सेक्टर में वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये यहाँ से हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है। अब देखिए अगर यहाँ से ये इस तरीके से कंटिन्यू करता है तो इनके मैंने कुछ स्टॉक निकाले हैं, उन स्टॉक में भी इस तरीके से कंटिन्यूएशन मूवमेंट आएगा तो वहाँ पर हम उन्हें ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ से ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जाना चाहिए और उसके लिए मार्केट पॉजिटिव रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ से देखो हम एक ट्रेंड लाइन देखो इस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई। अब चलो मैं चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। 1 आवर में यहाँ पर देखो आप देखो ब्रेकआउट हो चुका है। अब अगर ये लेवल सस्टेन करता है, इसके ऊपर ही प्राइस सस्टेन करती है तो यहाँ से इसके निकलने के चांस है। तो निफ्टी 50 को हमने देखा किस तरीके से है, एक रेंज में है। अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है तो वहाँ से वो बुलिश हो जाएगी। निफ्टी रियलिटी सेक्टर को आपने देखा हर एक टाइम फ्रेम में यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। अब बस ये कंटिन्यू करना चाहिए। तो आज जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो है निफ्टी रियलिटी से, यानी कि इस सेक्टर से। हमारा सबसे पहला स्टॉक है अनंतराज लिमिटेड का स्टॉक, उसे देखते हैं। देखिए ये 1 डे टाइम फ्रेम है। मैं इसे आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। देखो ये रही यहाँ पर इसकी ये मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पर भी इसके सेक्टर की तरह मंथली टाइम फ्रेम में इसने ब्रेकआउट किया है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखो, वीकली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। एक कैंडल क्लोज कर चुकी है, उस कैंडल का हाई भी ब्रेक हो चुका है। अब एक ये लेवल है, देखो यहाँ का ये जो एक लेवल है ना, ये लेवल निकल जाता है ना तो ये कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। देखो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ये रहा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर इसने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके अब ये कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो यहाँ पर एक लेवल है, वो लेवल निकल जाता है ना तो ये स्टॉक यहाँ से कंटिन्यू कर जाएगा। देखो इस तरीके से ये लेवल निकलना चाहिए, इस लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन करनी चाहिए तो अनंतराज का स्टॉक यहाँ से बहुत ही अच्छी रैली कर सकता है। नीचे वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। तो अनंतराज स्टॉक को हम अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं।
इस लेवल के ऊपर अभी हमें बाई या सेल करके नहीं बैठ जाना है। इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो इसके ऊपर जाने के चांस है। और किसी के कहने पर कभी ट्रेड नहीं करना होता, टिप्स पर ट्रेड नहीं करना होता। यहाँ से आपको एनालिसिस सीखना होता है। अपना एनालिसिस किए बिना आपको कुछ भी नहीं करना होता है। चलो, तो ये स्टॉक आपने देख लिया अनंतराज का। अब हमारा अगला स्टॉक है वो है अब्रेल का स्टॉक, यानी कि आदित्य बिरला का स्टॉक। देखो, ये रहा इसका मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। देखो, यहाँ से अगर हम इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो देखो यहाँ पर ये ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है, ब्रेकआउट करना अभी बाकी है। पर बाकी के स्टॉक ऊपर जाते हैं, इसका इंडेक्स ऊपर जाता है और यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है, तब हमें देखना है। हमें अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। इसे हम अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं क्योंकि बाकी के स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, इसका इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है। ये देख लिया मंथली टाइम फ्रेम। अब आप देख लो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम। ये रहा इसका वीकली टाइम फ्रेम। देखो, यहाँ से ये लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। अभी यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। अभी हमें कुछ नहीं करना, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तब हम इसे देखेंगे। मैं बस आपको इसे ध्यान में रखने के लिए कह रहा हूँ कि आप इसे ध्यान में रख सकते हो क्योंकि ये भी ब्रेकआउट के करीब है। आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो 2-5 दिनों की, तो देखो ये लेवल जब यहाँ से ब्रेक होता है ना, ये लेवल, इस लेवल के बाद देखो ये ऊपर की तरफ जा सकता है ट्रेंड लाइन तक। हो सकता है ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर दे। तो शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। उसमें भी अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर लो तो देखो यहाँ कहीं पर आप एंटर लेते हो लास्ट स्विंग एसएल के साथ, तो यहाँ तक आपको 1:2 का टारगेट मिल सकता है। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो आप। पर अगर अच्छे से आपको ट्रेड यहाँ पर करना है तो थोड़ा सा वेट करना होगा ब्रेकआउट होने का। तीसरा हमारा स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी का स्टॉक। देखो, इसे भी पहले हम देखेंगे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर। 1 मंथ में यहाँ पर भी आप देखो ब्रेकआउट हो चुका है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो चुका है और ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। नीचे वॉल्यूम भी अच्छा है। पिछले 2 वीक की कैंडल अच्छी आई थी पर इस वीक कुछ खास हुआ नहीं है। अब इस कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा ना तब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। चलो, मैं आपको दिखाता हूँ इसे डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो ये हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से अगर ये कंटिन्यू करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तब हम देख सकते हैं। क्योंकि डेली कैंडल आप देखोगे तो यहाँ पर देखो नेगेटिव आई है, ऊपर से वीक रिजेक्शन आया है। अब यहाँ पर देखो, अगर 1 डे की टाइम फ्रेम में हम इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगाए, अगर हमें शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग करनी हो, देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन लगाए, फिर हम शिफ्ट करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर देखो आवरली टाइम फ्रेम में इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ पर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, फिर से ये नीचे की तरफ आ गया। अब अगर इस लेवल का दोबारा से ब्रेकआउट होता है तो 1:2 के टारगेट के साथ यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। पर अगर आपको सेफ प्ले करना है, आप कुछ मत करो, इस लेवल के ऊपर देखो या फिर इसे थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज होने दो। यहाँ पर एक रैली देखो आ चुकी है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा साइडवेज होगा, साइडवेज होने के बाद निकलता है तब हमें देखना चाहिए। अगर सही तरीके से देखना है तो आपको शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो 1 आवर के बेस पर आप कर सकते हो। तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है प्रेस्टीज का स्टॉक। इस स्टॉक को भी अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो देखो यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अब देखो आप इसे वीकली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखो आप हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया है। इस वीक की जो कैंडल है वो देखो यहाँ तक नीचे आ गई थी पर आखिर में आप इसे देख सकते हो कि इसने कवर कर लिया है, यानी कि नीचे से वीक रिजेक्शन आया है। अब अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। अब यहाँ पर आप देखो इसे डेली टाइम फ्रेम पर, अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है। आप बिल्कुल सही तरीके से ट्रेड करना चाहते हो बिना रिस्क के तो इस लेवल के ऊपर आप इसे देख सकते हो। इस लेवल के जब ऊपर आए तब हमें देखना चाहिए, तब तक हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। उसके अलावा बिल्कुल शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमने 1 डे टाइम फ्रेम देखा, ये रहा हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पर 1 आवर में देखो हमें इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। देखो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन मिल गई, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुका है। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ यहाँ तक का टारगेट हम रख सकते हैं। अगर एक सही जगह पर हमें मिलता है तो गैप अप ओपन होकर इस तरफ निकल जाता है तो ये इस रेंज में फंस के रह जाएगा, फिर हमें कुछ भी नहीं करना। तो हमें इस लेवल के ऊपर ही देखना है। तो देखो ये रहा हमारा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से ये अगर कंटिन्यू करता है तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। उसके बाद का आज का हमारा जो आखिरी स्टॉक है वो है लोढ़ा का स्टॉक, उसे देखते हैं। देखो इसे भी मैं आपको दिखाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पर। मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो चुका है। ये रहा इसका वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, बहुत ही अच्छी कैंडल आई है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है।
इस वीक आप देखोगे तो ये इसी कैंडल के बीच में रह गया है। तो यहाँ से भी इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। अब देखो आप इसे डेली टाइम फ्रेम पर एक बहुत ही अच्छी रैली हो चुकी है। अब देखो ये फिर से यहाँ से कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, पर ये कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिख रही है, बाइंग की कोई भी कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। ये नीचे आता है, साइडवेज होता है, क्या होता है, ये साइडवेज होने के बाद इस तरीके से निकलता है ना, तब हमें इसे देखना चाहिए। क्योंकि नीचे देखोगे तो अभी यहाँ पर वॉल्यूम भी सपोर्ट नहीं कर रहा और ये कैंडल भी कोई खास कैंडल नहीं बनी है। तो देखो इस लेवल के ऊपर आप इसे देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक और वीक अगर ये साइडवेज हो जाता है उसके बाद ऊपर कंटिन्यू करता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप देख सकते हो। देखिए तो ये जो सारे स्टॉक हमने डिस्कस किए वो ब्रेकआउट के करीब है। अब प्राइस सस्टेन कर जाती है तो ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं, पर एक बात आपको पता होनी चाहिए, ये मार्केट है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अभी के टाइम में आपको पता है युद्ध होने लगते हैं तो पूरा मार्केट हिल जाता है, न्यूज़ का असर आता है तो कुछ भी काम नहीं करता है। तो उन बातों का भी आपको ख्याल रखना है और अपना एनालिसिस किए बिना आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रीवियस वीक जो हमने स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो बनाया था उसमें जो स्टॉक डिस्कस किए थे उसे एक बार देख लेते हैं कि उनका क्या हुआ है। एक हमारा स्टॉक था बजाज फिनांस का स्टॉक, उसे देखते हैं। देखिए ये बजाज फिनांस का डेली टाइम फ्रेम है, ये ट्रेंड लाइन हमने लगाई थी और ये कैंडल यहाँ पर बनी थी। देखिए ये रही इस हफ्ते की 5 कैंडल। यहाँ पर हमने इसे डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ गया है। उसके बाद का जो हमारा स्टॉक था वो था LTF का स्टॉक। LTF को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। देखो इस लेवल पर हमने इसे डिस्कस किया था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो इसके ऊपर की तरफ जाने के चांस है, पर आप देखो यहाँ से वीक रिजेक्शन आ गया था। अब कैसे चेक करते हैं कि यहाँ पर ये ऊपर जा सकता है या नहीं। देखो इस तरीके से 1 आवर के टाइम फ्रेम पर 1 आवर की एक कैंडल ऊपर गई, पर यहाँ पर देखो कितना बड़ा वीक रिजेक्शन आ गया। तो यहाँ पर तो कुछ बनता ही नहीं था। मैं जनरली क्या करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पर देखता हूँ, फिर 1 आवर में शिफ्ट करता हूँ। अगर इस लेवल के ऊपर एक 1 आवर की कैंडल सस्टेन करती है, उसका हाई ब्रेकआउट होता है, कैंडल अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा होता है, तो मैं उसे नज़र में रखता हूँ। पर यहाँ पर देखो इतना बड़ा वीक रिजेक्शन आ गया, फिर तो इसे देखना ही नहीं था। इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन करे तो हम देख सकते हैं, पर यहाँ पर कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि देखो ये एक तरीके से नीचे की तरफ गया है, क्योंकि हमारे लेवल के ऊपर ये सस्टेन ही नहीं किया। बजाज फिनांस में कैसे था, वो सस्टेन किया था लेवल के ऊपर, पर ये सस्टेन ही नहीं किया। देखो यहाँ पर वीक रिजेक्शन आ गया है। अब जो भी लोग रनिंग कैंडल में एंटर करते हैं ना, वो ये सब कुछ फेस करते हैं। उसके बाद का जो एक स्टॉक था वो था लोरस लैब का स्टॉक, उसे देखते हैं। इसे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो कह सकते हो कि लोरस लैब में शायद यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हुआ है। देखो इस लेवल पर था, हमने डिस्कस किया था कि ये अगर यहाँ पर सस्टेन करेगा तो इसके ऊपर की तरफ जाने के चांस है। यहाँ पर देखो ये 3 दिन तक रहा, पर ऊपर से वीक रिजेक्शन आते रहे। यहाँ पर इसने कोई अच्छी कैंडल नहीं बनाई और देखो आखिरी दिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना के ये नीचे की तरफ आने लगा। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया है, ब्रेकआउट तो इसने फेल कर दिया है, इस लेवल के नीचे आ गया है। अब देखो अगेन से यहाँ से कंटिन्यू करके ये लेवल ब्रेक करता है तो ये बहुत अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बार इसने बायर्स का ट्रैप कर लिया। अब अगर दोबारा से ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये सस्टेन कर सकता है, क्योंकि एक बार इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। तो लोरस लैब का जो स्टॉक था वो उसी लेवल पर है, यहाँ पर कुछ खास हुआ नहीं। उसके बाद का जो स्टॉक था फोइनी एक्स लिमिटेड, जहाँ पर भी सेम लोरस लैब की तरह ही है। देखो इस लेवल के ये ऊपर था, पर देखो ये नीचे की तरफ आने लगा, इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ खास हुआ नहीं है, ये भी ऊपर की तरफ गया नहीं है। और इस लेवल को ये सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा, वो मैं कैसे देखता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं जाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या ब्रेकआउट हुआ है। देखो यहाँ पर इस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ, देखो यहाँ पर इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ। अब हमारे लेवल के ऊपर प्राइस ने सस्टेन किया या नहीं किया, देखो ये ब्रेकआउट कैंडल है हमारी, देखो ये ब्रेकआउट लेवल है। अब इस लेवल के ऊपर देखो प्राइस ने सस्टेन ही नहीं किया। इस लेवल के ऊपर अगर एक 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो ऊपर की तरफ जाने के चांस है, पर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन ही नहीं किया। आप कहोगे कि यहाँ पर तो ये कैंडल क्लोज हो चुकी थी, तो क्या इस लेवल पर ले सकते थे, पर आप देखो इस तरीके से ये सीधा आया था, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके नहीं आया था। यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करके ब्रेक करता तो इसके ऊपर की तरफ जाने के चांस थे। तो जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पर एक लेवल ब्रेक होता है, मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं 1 आवर से कन्फर्मेशन लेता हूँ। मेरे लेवल के ऊपर एक 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है, उस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है, तब मैं वहाँ पर देखता हूँ।
ऐसा करने से क्या होता है, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, काफ़ी बार ट्रेड मिस भी हो जाता है पर एक्यूरेट ट्रेड मिलते हैं। इस तरीके से फेक ब्रेकआउट से हम बच सकते हैं। और उसके अलावा एक डीएलएफ, मैंने आपको कहा था कि डीएलएफ में ब्रेकआउट हो चुका है पर अभी मैं उसे नहीं देखने वाला हूँ। डीएलएफ को मैं देखूंगा एक लेवल के बाद। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि डीएलएफ को मैं कब देखूंगा। देखिए ये डीएलएफ का डेली टाइम फ्रेम है। इस लेवल पर हमने इसे डिस्कस किया था। मैंने तब आपको क्या कहा था कि मैं अभी इसमें ट्रेड नहीं करूंगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आएगा, एक पुल बैक करेगा, फिर मुझे 1 आवर में मौका मिला तो मैं वहां पर देख सकता हूं। तो मैंने क्या सोचा था कि ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर इस तरीके से होगा ना तो यहां पर मैं ट्रेड लूंगा। पर यहां पर क्या हुआ, यहां से ये ऊपर नहीं गया, इसी लेवल से नीचे आया और अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा क्या प्लान रहेगा अगर मैं डीएलएफ में ट्रेड करना चाहूँ। देखो ये नीचे की तरफ आया, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन लगा के रखी है। अब मैं शिफ्ट करता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। इस लेवल के ऊपर एक 1 आवर की कैंडल क्लोज करेगी, उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। तब तक मैं यहाँ पर नहीं देखूंगा। एसएल क्या रहेगा, लास्ट स्विंग लो, टारगेट एटलीस्ट 1:2 का। उसके बाद ये लेवल निकल जाता है तो ये अच्छा चल सकता है। तो देखो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये निकल ही जाएगा। कैंडल बहुत ही अच्छी बनी है, नीचे वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से है। पर मैं 1 आवर से इस तरीके से कन्फर्मेशन लेता हूँ कि मेरे लेवल के ऊपर 1 आवर की कैंडल क्लोज हो, उसका हाई ब्रेक हो। ये मेरा तरीका है, मैं इसी तरीके से करता हूँ और मैं आपको बता चुका हूँ ऐसा करने में काफ़ी बार ट्रेड मिस भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, पर जितने भी ट्रेड मिलते हैं एक्यूरेट मिलते हैं। तो मैं इस तरीके से करता हूँ। चलिए, तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको एनालिसिस समझ में आया होगा किस तरीके से हमें पहले सेक्टर का एनालिसिस करना चाहिए, फिर उस सेक्टर के स्टॉक को देखना चाहिए, फिर जहाँ पर भी हमें ब्रेकआउट लेवल के करीब स्टॉक मिलते हैं, जहाँ ब्रेकआउट हो चुका है, जो कंटिन्यू कर रहे हैं, उन स्टॉक को हम अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और वहाँ पर जब भी हमें मौका मिलता है हम वहाँ पे देख सकते हैं। पर मार्केट की सिचुएशन को भी पहले देखना, मार्केट न्यूज़ बेस पे चल रहा है, क्या कंडीशन है, वो सब कुछ भी देखना। चलिए, तो आपका कोई भी सवाल रहता है आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड दोस्तों, ट्रेडिंग रिलेटेड आपके दिमाग में जो कोई भी क्वेरी है, जितने भी सवाल है जिनके जवाब आपको कहीं से भी नहीं मिल रहे हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमें बता सकते हैं। हम गूगल मीट पर आपको 1-on-1 गाइड करके सारी क्वेरी दूर कर देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। आप चाहे तो व्हाट्सएप पर अपनी सारी क्वेरी को भेज सकते हैं। चलिए, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, आप अगर अपनी ट्रेडिंग से 100% खुश नहीं हैं, ट्रेडिंग को सही तरीके से सीख कर एक रोड मैप के साथ आगे जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आ चुके हैं इंडिया के सबसे बड़े कोर्स पर। यह है इंडिया का ट्रेडिंग का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स। यहाँ पे सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में और बिल्कुल आसान भाषा में कवर किया गया है। इस कोर्स में आप सीखोगे पूरी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस, सारे ज़रूरी इंडिकेटर और आप सब लोगों का फेवरेट एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जहां पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी पॉइंट जैसे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रूल्स, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एआई बेस्ड ट्रेडिंग, स्टॉक सिलेक्शन मेथड और भी उसके अलावा बहुत ज़रूरी टॉपिक को कवर किया गया है। दोस्तों, इस कोर्स में मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस, हर सेटअप, हर फॉर्मूला इंक्लूड किया है। आप अगर ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है तो ये कोर्स आपके लिए है। आप इस वेबसाइट को विजिट करोगे तो यहाँ पर आपको एक डिटेल वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो अभी जाके इस कोर्स को चेक कीजिए, कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए और ज्वाइन कीजिए इंडिया का सबसे बड़ा कोर्स।